आज कार्तिक पूर्णिमा है और बौद्धों में आज कार्तिक पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। तो आज के दिन हम सप्ताह पूजा करेंगे। पहले सील लेंगे, इसके बाद पूजा बोलेंगे और इसके बाद हम सप्ताह पूजा करेंगे। तो शब्द बात छोड़े, मेरे पीछे सबको बोलना है, 3 बार वंदन करना है। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि बुद्धं नमः। स्वाखातो भगवता धम्मं नमः। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमः। सबको मेरे पीछे बोलना। ओकाश वंदामि भन्ते, ओकाश वंदामि भन्ते, द्वारतेन मय्या कृतं सब अपराधं क्षमत मे भन्ते। द्वितीयंपि तृतीयंपि ओकाश वंदामि भन्ते, द्वारतेन मय्या कृतं सब अपराधं क्षमत मे भन्ते। क्षमामि 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 ओकाश भन्ते। तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलदेथ मे भन्ते। द्वितीयंपि तृतीयंपि ओकाश भन्ते। तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलदेथ मे भन्ते। अहं वदामि तं वदेथ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं
गच्छामि तत्यंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तत्यंपि धम्मं शरणं गच्छामि तत्यंपि धम्मं शरणं गच्छामि तत्यंपि संघं शरणं गच्छामि तत्यंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि शिखापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। तो पूजा में भी हमें जरूरत है, हमें पूजा का फल मिलता है, इसलिए हम पूजा करते हैं। पूजा की भगवान ने मनाई भिक्षुओं को की, उपासकों को नहीं। क्योंकि भिक्षु केवल जन्म मरण की एंगल से मुक्त होने के लिए लेते हैं, इसलिए भिक्षु को पूजा की जरूरत नहीं। जो सामान्य इंसान है, इनको मिलिंद प्रश्न में कहा है कि विहार और पूजा और कार्यक्रम वगैरह संस्कृति होनी चाहिए। तो सब लोग बुद्ध पूजा बोलते हैं, सब मेरे साथ बोलेंगे। इस पुस्तक हमने दिया है, इसमें मेरे साथ बोलने का सब प्रयत्न करेंगे। वर्णगन्धगुणोपेतं एतं कुसुमसन्तति पूजयामि मुनिदश श्रीपादसरोरुहे पूजेमि बुद्धं कुसुमेन नेनं भूयेन मे तेन लभामि मोक्षम् ऊपं मिलायति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावम् गन्धसंभारयुतेन युतेन तमधंसिन तिलोकदीपं सम्बुधं पूजयामि तमोनुदन् सुगन्धिकाय वदनम् अनन्तगुणगन्धिन सुगन्धिना गन्धेन पूजयामि तथागतं बुद्धं धम्मं च संघं सुगततनुभवा दातवो दातु गभे लङ्काय जम्बुदीपे तिरसपुरवरे नागलोके चथूपे सबे बुधस्य बिम्बे सकलदशदिशे देशलोमादिधातु वन्दे सबेऽपि बुद्धं दशबलतनुजनं बोधिचेतियं नमामि वन्दामि चेतियं सर्वं सर्वठानेषु पतितं शारीरिकधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदं तीर्थवन्दा बुद्ध पूजा इति पीशो भगवान् अरहं सम्मा सम्बुद्धो बीजाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्तादेव मनुष्याणां बुद्धो भगवाति बुद्धं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि ये च बुद्धातीता च ये च बुद्धानागता
पचुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा नास्ति मे शरणम् अयं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं पादपशुवरुत्तमम् बुद्धेयो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तम् स्वाखातो भगवता धम्म सन्दिठिको अकालिको एहि पश्यिको पनायिको पच्यतं वेदितभो युतो हेति धम्मं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि ये च धम्मा अतीता च ये च धम्मा अनागतं पचुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा नास्ति मे शरणम् अयं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं धम्मं च द्वितं वरम् धम्मेयो खलितो दोषो धम्मो खमतु तम् सर्वत्र सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपूगला एष भगवतो सावकसङ्गो आहुनैयो बाहुनैयो दक्षिणीयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं गुह्यं खेतं लोकसाति सङ्गं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि ये च सङ्गातीता च ये च सङ्गानागतम् पचुपन्ना च ये सङ्गा अहं वन्दामि सर्वदा नास्ति मे शरणम् अयं सङ्घो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं सङ्घं च द्विविधोत्तमम् सङ्घेयो खलितो दोषो सङ्घो खमतु तम् साधु साधु साधु। आज हमने बुद्ध पूजा बोली। तो बुद्ध पूजा एक सत्य कर्म है, एक पुण्य कर्म है। तो भगवान कहते हैं दान सेवा और धर्म का आचरण जो पुण्य कर्म होता है, तो पूजा लेना, शील का आचरण करना, ये सब पुण्य कर्म है। तो भगवान ने उपासकों को 10 पुण्य कर्म करने को कहा है। तो ऐसा ही आज कार्तिक पूर्णिमा है। आज के दिन अलग अलग 10 घटनाएं भारत में बनी है। जैसे वैशाख पूर्णिमा का महत्व होता है,
इतना ही सबसे बड़ा महत्व ये कार्तिक पूर्णिमा का होता है। ये वर्षावास का लास्ट दिन है, कठिन जीवन का और संविधान का जीवन दान का ये लास्ट दिन है। तो ये भी त्रिवेद पूर्णिमा है। इसको संघ पूर्णिमा भी कहा जाता है, इसको वर्षावास समापन पूर्णिमा भी कहा जाता है और इसको संविधान पूर्णिमा भी कहा जाता है। बुद्धिज्म में दो पूर्णिमा का सबसे बड़ा महत्व है, एक वैशाख पूर्णिमा और दूसरा है कार्तिक पूर्णिमा। तो आज के दिन बौद्ध देशों में पूरी रात पूजा वंदना होती है। तो हमारे यहाँ लोग इतने जागरूक नहीं है, फिर भी आज के दिन हम सप्तांग पूजा, जो 7 अंगों की पूजा होती है, वो हम करेंगे। तो आप सबको मेरे पीछे बोलना है। सप्तांग पूजा हम लेते हैं। पहला अंग है पूजा, मेरे पीछे बोलिए। मांडव, उत्पल और मल्लिकादि सब सुगंधित पुष्पों और मनोहर गुथी हुई मालाओं द्वारा परम पूजनीय मुनिवरों की पूजा करता हूँ। अपनी फैलने वाली गंध से मन शांति देने वाले सुगंधित धूप के मेघों से उन्हें आच्छादित करता हूँ। सुवर्ण कमलों पर पंक्तियों में जड़े हुए रत्न प्रदीप समर्पित करता हूँ और गंधमय कुटिमों पर मनोहर पुष्प बिखेरता हूँ। सब बार बार यहाँ आकर भगवान को फूल अर्पण करेंगे और एक एक अगरबत्ती जलाएंगे। सबको लेना है 3 बार बोलने के बाद। मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि साधु 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 मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि
साधु मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि साधु मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि साधु मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि साधु मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि साधु मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि साधु मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि साधु मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि साधु मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि साधु मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि साधु मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि साधु मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि साधु मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि साधु मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि साधु मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि साधु मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि साधु मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि साधु मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि साधु मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि साधु मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि। दूसरा, त्रेकालिक सब बुद्धों को सदम तथा उत्तम संघ को उच्च क्षेत्रों के परमाणुओं की संख्या जितने प्रणाम करता हूँ। सब स्तूपों और बोधिसत्व मंदिरों की वंदना करता हूँ। मेरे उपाध्यायों और सभी पूजनीय तपस्वियों को प्रणाम करता हूँ। तीसरा शब्द, आज ही जगत की रक्षा में उद्धत सर्व भयनाशक 10 बलों से पूर्ण बुद्धों की शरण जाता हूँ। जो संसार के भय का नाशक है, ऐसे उनके द्वारा साक्षात्कार किए गए धम्म की तथा बोधिसत्व संघ की भक्ति से शरण जाता हूँ। सब मेरे साथ बोलना है। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं
शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अरिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचार वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शूरामेरयमद्यपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सकारात्मक पश्चिम में बुलाता हूँ, आपको मेरे पीछे बोलना है। मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। मुक्त हस्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। शांति सादगी तथा संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। सत्यतापूर्ण व्यवहार से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ। स्मृति सुस्पष्ट एवं पवित्र रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। चौथा है पाप देश। अज्ञान और मूढ़ता के अधीन होकर मैंने जितने पापों के ढेर रचे हैं उन सब की दुख से घबराकर और नायकों के सामने हाथ जोड़ तथा बारंबार प्रणाम कर देशना करता हूँ। ये नायकों मेरे अपराध को अपराध के रूप में ग्रहण करो। हे नायकों यह पाप मैं फिर कभी न करूँगा। पांचवा पुण्यानुमोदन। दुर्गतियों के दुख के विनाश हेतु सभी प्राणियों द्वारा किए गए पुण्य का तथा उनकी विमुक्ति का प्रमोदित होकर अनुमोदन करता हूँ। जो दुखित है वे सभी सुखी हो। सांसारिक दुखों से शरीरधारियों की मुक्ति का अनुमोदन करता हूँ। सब प्राणियों को सुख देने वाले तथा सब प्राणियों का हित करने वाले बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब तथा बोधिचितोत्पाद समुद्रों का अनुमोदन करता हूँ। छठा आदेश सब दिशाओं में विद्यमान संबुद्धों से हाथ जोड़ याचना करता हूँ कि वे मोहवश दुख पतितों के लिए धर्मदीप जलाए। परिनिर्वाण सन्निध बुद्धों से सांजलि याचना करता हूँ कि वे अनंत कल्पों तक ठहरे ताकि जगत में धर्म का अंधेरा न हो। सातवां पुण्य तत्व आत्मभाव था।
एवं सब करके मैंने जो पुण्यार्जन किया है उससे सब प्राणियों का सर्व दुख समनकारी बन जैसे पृथ्वी आदि महाभूत अनंत आकाश पर्यंत व्याप्त अनगिनत प्राणियों के नाना प्रकार से भोग्य होते हैं वैसे ही आकाश व्याप्त प्राणियों के लिए मैं तब तक नाना प्रकार से उपजीवी हो जब तक कि सब शांति का लाभ न करूं। साधु साधु साधु। ये सप्ताह पूजा वज्र ज्ञान परंपरा में किया जाता है। महायान और वज्रयान परंपरा में चैत्य स्तूपों मंदिरों विहारों में करते हैं। इससे उपासक उपासिकाओं की श्रद्धा बढ़ती है और सत्य कर्म पुण्य कर्म तीर्थ से बढ़ता है। इसलिए ये पूजा हमें कि बड़ी बड़ी पूर्णिमा पर ये करनी चाहिए, लेकिन पढ़े लिखे ज्यादा भिक्खु नहीं है इसलिए नहीं होता। आज कार्तिक पूर्णिमा यानी संघ पूर्णिमा, आज वर्षावास खत्म हुआ और 3 महीने तक पहला और दूसरा 2 वर्षावास आता है। पहला वर्षावास आषाढ़ पूर्णिमा से आशो पूर्णिमा तक, अगर दूसरा भंग हुआ तो श्रावण पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक, और कार्तिक पूर्णिमा के बाद ऐसे तो वर्षावास आषाढ़ पूर्णिमा से आशो पूर्णिमा तक होता है और आशो पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक अलग अलग समय संधि या चतुर्थी अष्टमी एकादशी अमावस्या के दिन पर या बुधवार को संगदान वर्षावास समापन या कठिन जीवदान होता है। ये लास्ट दिनों में डेली कठिन जीव होता है। आप यूट्यूब देख लो या ये क्या बोलते हैं वो चैनल आती है, इसमें दिखाई दे रहा है कि कठिन जीवन दान बहुत होता है। एक रात में जीवन बनाया जाता है और वो एक जीवन में ही हटता है। और जैसे सनातन धर्म में ग्रामीण लोगों को जन्म बदलते हैं, ऐसे भिक्षु आज अपने वस्त्र त्यागते हैं, पुराने वस्त्र त्यागते हैं और नए वस्त्र अधिकांश लेते हैं और एक वस्त्र पर जीना होता है। हम भी एक वस्त्र पर जीते हैं, इसलिए ये वस्त्र त्यागे और नया वस्त्र लिया और ऐसा निशान बनाया। 3 निशान होता है, अधिष्ठान करके लिया जाता है और एक वस्त्र पर जीना होता है। तो नीति नियम में भिक्षु चलता है वो एक वस्त्र पर जीता है। ज्यादातर भिक्षु नीति नियम पर नहीं चलते। तो ये आज जीवन बदला जाता है और आज की पूर्णिमा के जीवन बदला। गए साल हमने कठिन जीवन लिया था मंगाकर और इस साल हमने कठिन जीवन नहीं मंगवाया, क्योंकि गुजरात में ज्यादातर उपासकों को संगदान और जीवन दान का महत्व का पता है तो करना नहीं। ऐसे ही बात पर भीमराव आंबेडकर ने भी कहा है कि आपकी आय का 5वां हिस्सा 20वां भाग आप धमदान करें। बाबा साहब कहते हैं 5% आप 250 रुपया कमाते हैं तो भी 5000 कमाते हैं तो भी इसमें से 250 रुपया 5% दान निकालो। 1% कुटुंब के विकास के लिए, 1% समाज के विकास के लिए, 1% भिक्षुओं के विकास के लिए और 2% बिहारों के विकास के लिए अगर तुम करोगे तो मेरी धम्म क्रांति आगे बढ़ेगी। तो वर्षावास में 3 महीने संगीति जो हुई थी, प्रथम संगीति वो आज तक चले, आज पूरी हुई थी कार्तिक पूर्णिमा से, और आज के दिन से 9 महीने भिक्षु लोग चारिका करते हैं। बुद्ध काल में मोनेस्ट्री परंपरा नहीं थी, अभी मोनेस्ट्री परंपरा होगी। वो परंपरा और इस परंपरा में थोड़ा डिफरेंट है। बुद्ध परंपरा हर परंपरा के लोग, हर परंपरा के सन्यासी साधु वगैरह लोग भिक्षा मांगकर खाते थे और विहारों में सिर्फ रहने का और सोने का था। वहाँ आयक और गमित भिक्षु रहते थे और हर जगह भी मोनेस्ट्री परंपरा हो गई कि भिक्षु लोग सब स्थायी हो गए और मोनेस्ट्री परंपरा में भिक्षुओं को सुरक्षा मिल गई कि जो भिक्षु मनुष्य से जुड़ा रहेगा इसमें इसको खाने पीने सब जिम्मेदारी मोनेस्ट्री की होती है। और बुद्धिज्म में उपासक उपासिकाओं को मोनेस्ट्री को दान देना, व्यक्तिगत भिक्षुओं को दान देना नहीं है, मोनेस्ट्री को देना है। इसलिए विदेश से दान लाना बहुत कठिन है। अगर हमें विदेश से दान लाना है तो कोई मोनेस्ट्री से जुड़ा रहना चाहिए, वहाँ पढ़ना चाहिए और इनको विश्वास होगा तो दान मिलेगा।
बहुत से लोग बोलते हैं विदेश से दान आता है, तो ये गलती मिथ्या दृष्टि है। विदेश से कभी दान नहीं आता। बहुत लोग अपनी आय का ऐसा मनुष्य को दान देते हैं। तो आज के दिन में 10 परंपराएं बनी। एक आज के दिन हमारे जो धर्म के 2 बाजुएं थी, महामौलाना और सारीपुत्र। तो सारीपुत्र का आज जन्मदिन था और मृत्यु दिन था, और मौलाना का भी जन्मदिन था। आज के दिन ऐसा कहा जाता है कि इनकी मृत्यु हुई थी अपने घर जाकर, और सारीपुत्र की माँ का भी आज जन्मदिन था। तो बौद्धों में आज का दिन वर्षावत समाप्ति का सबसे बहुत बड़ा महत्व है। आज के दिन को संघ पूर्णिमा भी कहा जाता है, वर्षावास पूर्णिमा भी कहा जाता है, और संघदान पूर्णिमा भी कहा जाता है। विदेशों में आज बहुत लोग चीवर दान करते हैं। आप देखो, आप ऑनलाइन देखोगे तो पता चलेगा कितने कठिन चीवर। पूरी रात उपासक काम कर बनकर सिलते हैं। एक रात में सुई खाते, एक रात में बुनते और एक रात में सिलते अपने हाथ से पूरी। तो कठिन चीवर का विश्व पर बहुत बड़ा महत्व है। जो जहाँ वर्षावास होता है हमारा एक ही चीवर कठिन होता है, बाकी नहीं होता। जो मेन वृक्ष होते हैं इनको दिया जाता है, और कठिन पहनने वाला नीति नियम में ज्यादा रहता है। ऐसे तो बुद्ध में भिक्षुओं को अमास, वैश्य और पूर्णिमा का 2 उपोषण करना होता है, और उपासक को 4 अमावस्या, पूर्णिमा और 2 अष्टमी। भगवान ने कहा है कि सिलवान बने बिना आपको कोई लाभ होने वाला नहीं। इसलिए भगवान धम्मपद में सुख में बोलते हैं, शिले न सुगति होती, शिले न निवृत्ति होती, शिले न भोग संपदा, तस्मा शिले विशोधि। जब तक आप लोग शिलवान नहीं बनते तब तक आपको कोई फायदा नहीं है। शिले न सुगति होती। जो लोग शील का पालन करते हैं वो मृत्यु समय इनकी चीज की उद्वगति होती, सुगति होती है। शिले न निवृत्ति, तो शील पालन करने से ध्यान साधना होता है। आप सोतापति सप्तमी, अनागामी, अनंत भी हो सकते। भगवान के सामने बहुत से लोग इसमें सोतापति सप्तमी, अनागामी हो जाते। शिले न सुगति होती, शिले न निवृत्ति होती, शिले न भोग समय तस्मा शिले। शील आचरण से सारी संसार की भोग क्षमता है, आपकी जो इच्छाएं होती वो पूरी होती है। जब तक आप शील पालन नहीं करेंगे तो नहीं होगा। आपको अच्छी नौकरी या अच्छी पढ़ने में आगे चाहिए तो आपको उपोषण करना है। कम से कम अमावस्या, पूर्णिमा 2 या 2 संडे करो या बुधवार करो, लेकिन करना तो चाहिए। उपोषण के दिन सुबह नहीं खाना है, शाम को नहीं खाना है, दोपहर को 12:30 पहले खाना है। इस दिन 8 से पढ़ लेना है। और कालाम सूत्र की जो स्टोरी आती है, कालाम सूत्र की नहीं, ये सिंगारवाद सूत्र की स्टोरी जो मैंने यूट्यूब बनते फटिक में रखी है, वो पढ़ लेना। तुम्हारे चित्त की उद्गति हुई सत्कर्म और पुण्य कर्म जब समझ मिलते। बहुत बार मैं बोलता हूँ कि बुजुर्ग को अपने घर में अच्छा पूजा स्थान रखना चाहिए। इसमें बुद्ध का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, भिक्षु का और माता पिता की फोटो रखनी चाहिए। इतने लोगों को हम पूजनीय मानते हैं, बुद्ध को, बाबा साहब को, भिक्षु को और माता पिता को। 38 मंगल में कहा है पूजा च पूजनी देतम मंगल मुतम। इसलिए आपने जो दीक्षा ली है या आपको भिक्षु को मानते हैं तो इनका छोटा सा फोटो बनकर अपने घर में रखना चाहिए। ये हमारे धर्म गुरु है। ज्यादातर लोग नहीं रखते, तो इससे इसको श्रद्धा निर्माण नहीं होती और धर्म में आगे नहीं बढ़ते। आप बार बार भिक्षु को, भगवान बुद्ध को, बाबा साहब को वगैरह फोटो, ये भिक्षु के रूप में, ये बाबा साहब का जो फोटो है, अपनी पत्नी बोले गए थे, इस वक्त भिक्षु बन गए थे, सन्यासी रूप में रहे थे, तो ऐसे फोटो हमारे घर में होना चाहिए जो हमें प्रेरणा देता है। तो आज की जो पूर्णिमा है, श्रीलंका में ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध आज की पूर्णिमा में अपनी रुधिर शक्ति से वहां गए थे। उत्तर मनुष्य धर्म जो कहा जाता है ना बुद्धिज्म में, अभिज्ञा, पाली में अभिज्ञा बोला जाता है, 5 इंद्रिय से परे का ज्ञान, जिनको हिंदू लोग चमत्कार कहते हैं। हम चमत्कार में नहीं मानते। लॉजिक, मैजिक और मेरिकल। लॉजिक झूठा हो सकता है, लॉजिक यानी तर्क। मैजिक वो हाथ चला के वो भी झूठा हो सकता है,
लेकिन मेडिकल मन की शक्तियां कभी झूठी नहीं हो सकती। इसको अभिज्ञान कहा जाता है। बुद्ध में 10 बल ऐसे थे। और बुद्ध पूर्णिमा की वैशाख पूर्णिमा के रात को जो बुद्ध को त्रिविज्ञान हुआ, पहले पौर में अपने अनेक भाव देखे जन्म देखे, दूसरे पौर में 4 आर्य सत्य का ज्ञान हुआ, और तीसरे पौर में कर्म के अधीन कर्म को ही कर्म काय को कर्म योनि यम कम करी स्वामी कल्याण वापा, कर्म के अधीन जन्म मन का जो चक्र चल रहा है, सब प्राणियों को देखा बुद्ध ने। इसलिए बुद्ध ने ये मार्ग दिया, संसार में मनुष्य रूपी जीवन बार बार नहीं मिलता, तो कैसे जीना, क्यों जीना है। तो बुद्ध धम्म चतुर्निपाक अंगुत्तर निकाय में 2 नंबर के ग्रंथ में भगवान कहते हैं कि व्यक्ति 4 बार से श्रोतापति हो सकता है। बार बार श्रुत पठन करना और उसका अर्थ समझने से आपका चित्त खुल सकता है, आप श्रोतापति हो सकते हैं। आपका 3 बंधन टूट जाएगा, सत्काय दृष्टि, विजिकिता, सत्काय दृष्टि, यानी इस काया में सत्य को असत्य, असत्य को सत्य मानना, आप सत्य समझ लेते। विजिकिता, शंका को भूलतम संग शंका, इसकी शिक्षा से आपकी शंका मिट जाती है। शीलवत परामर्श, सत्य दृष्टि यानी कि आत्मा को मानना, इस काय में कोई आत्मा जैसा नहीं, पंचकर्म को ये लोग आत्मा कहते हैं। और सत्य शीलवत परामर्श यानी कर्म कांड करना, पूजा वंदना कर लेना, ये कर लेना तो हम मुक्त हो जाएंगे, गलत मिथ्या दृष्टि। तो ये बंधन 3 टूटते, आप श्रोतापति हो जाते हैं। 1 जन्म, 3 जन्म और 7 जन्मों तक आप मनुष्य रूपी जन्म लेकर मनुष्य पैदा होकर जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए कल्प में मनुष्य जन्म मिलता है, बार बार नहीं। कल्प की गिनती क्यों की? क्योंकि सालों में नहीं होती, इसलिए ज्यादा होती। तो कल्प किसको कहा भगवान ने कि धरती पर 10 योजन लंबा, चौड़ा और ऊंडा खाड़ा डालो, इसमें सरसों डालो, 100 साल में एक दाना निकालो, जब खड्डा खाली होता है तब कल्प होता है। बुद्धों की उत्पत्ति कल्पों में होती है। बुद्धिजीवी लोग ज्यादा बुद्धि चलाते हैं, कालाम सूत्र का गलत अर्थ करते हैं बहुत से लोग। ये बुद्धि ने कहा कि तर्क की कसौटी पर, गलत है। बुद्धि ने तर्क की कसौटी ने अनुभव की कसौटी कहा। क्या कहा है? मैं कहता हूं इसलिए मत मानो, अनुभव के आधार पर चलो। अनुभव मतलब के ध्यान साधना करो, क्योंकि बुद्धि का धर्म विज्ञान और मनोविज्ञान को मानता है। तो विज्ञान कौन सा विज्ञान? यह संशोधन का विज्ञान नहीं। बुद्ध चाहता है कि सामाजिक मनोविज्ञान हर व्यक्ति के मन में। तो सामाजिक मनोविज्ञान कौन सा है? पंचशील आचरण करने से सामाजिक मनोविज्ञान खड़ा होता है। अगर आप हिंसा नहीं करेंगे तो आप सही बोध है, आप चोरी नहीं करेंगे तो सही बोध है, आप व्यभिचार नहीं करेंगे तो सही बोध है, आप झूठ नहीं बोलेंगे तो सही बोध है, और आप निर्व्यसन नहीं होंगे तो सही बोध है। वो सामाजिक विज्ञान है। विज्ञान यानी संशोधन नहीं। विज्ञान को पिस्तौल भी बनाया है, अणुबम भी बनाया है। तो क्या बुद्ध बोलते हैं अणुबम से सबको उड़ा दो, पिस्तौल से सबको मार दो, ये छुरी से सबको भोंक दो? क्या ये विज्ञान है? नहीं। सामाजिक विज्ञान यानी पंचशील। तुम पंचशील का आचरण करेंगे तो संसार कभी दुखी नहीं होगा। इसलिए इंडिया में आप जाओ, अरुणाचल प्रदेश है, दक्षिण में 3-4 राज्य ऐसा है, जैसे सिक्किम है, यहाँ जैसा बनता है बलात्कार, लूट, ऐसा वहां होता है। आपने देखा कभी सिक्किम में लूट हुई? वहां छोटी लड़की पर बलात्कार हुआ, सुना? क्योंकि वहां सामाजिक विज्ञान के अनुसार लोग पंचशील का आचरण करते हैं कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, तो वहां लोग मांसाहार नहीं करते। कर्म का सिद्धांत कहता है अगर तुम मांसाहार करोगे तो जन्म मरण के चक्कर में तुम भी वही प्राणी में जाओगे जो तुम काट कर खाते हो। अगर तुम मछली मुर्गी खाते हो तो जन्म मरण चक्कर में तुम भी वहां जाओगे, तुम्हें भी काटा जाएगा, तुम्हें भी खाया जाएगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं मांसाहार मत करो। इसलिए बुद्धों को मांसाहार नहीं करना चाहिए। हमारे प्रेरणा स्रोत आदर कौन है? सनातन धर्म में सत्य क्या है? तो ब्रह्म सत्य है। तो बुद्धिज्म में सत्य क्या है? क्या है सत्य? पंचशील का आचरण सत्य है, नीतिमत्ता सत्य है, सिलवन बनना सत्य है। तो हम बोलते हैं जय भीम,
लेकिन आचरण नहीं करते। केवल जैसे कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, पीकर करेंगे पूरा, ऐसे लोग बहुत है। हम देखते जय भीम शाम को हो जाते हैं ढीम, एक ही दिन 14 अप्रैल या 6 दिसंबर बाकी में हमने बाबा साहब को बदनाम किया। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा हिंदू धर्म फेंकने के लिए दी, विरोध करने के लिए नहीं। बाबा साहब में बुद्ध का पूरा ज्ञान था। बुद्ध बोलते 4 एंगल से धर्म देशना करनी चाहिए। पहला, भिक्षु को धर्म ही होना चाहिए। सूत पिटक विनय तक अभी तक पूरा अभ्यास कर कर इनको धर्म देशना देनी चाहिए। तो क्या ऐसा भिक्षु आपने देखा? इनको धर्मधर कहा जाता है। आप जिन भिक्षु को सुनते हो, क्या वो सिलवान है? वो पोषण करता है? अमावस्या पूर्णिमा को चुस्ता सीधा भोजन करता है, शाम को भी कुछ नहीं लेता, सुबह भी कुछ नहीं लेता, चिड़चा चाय पानी पीता और कुछ नहीं पीता है। इस दिन 227 सिर पड़ता है, सिर समाधि प्रज्ञा पर रहता है। दूसरा होता है काल संगत, कि कहाँ क्या बोलना है। मृत्यु है तो कैसे बोलना है, धर्म परिषद में कैसे बोलना है, ओके, कौन से समय में देना है, कहाँ आप खड़े हो, ट्रेन में हो, बस में हो, कहाँ क्या बात करनी वो पता होना चाहिए। तीसरा है, बहुत बार हम लोग देखते हैं कि मृत्यु मंडल में बाप से पलाया जाते हैं और देवी देवता को बांधने लगते हैं। ये काल संगत नहीं है, अकाल संगत है, वो पता होना चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने कहा बुद्धिजीवी वर्ग अगर सिलवान नहीं होंगे तो काटेंगे। इसलिए बाबा साहब की सब मूवमेंट काटी गई ना। बाप से भी खाता गया, बीएसपी भी खाता गया, बुद्धिज्म भी खाता गया, क्योंकि लोग सिलवान नहीं है। प्रज्ञा है, स्टडी है, अभ्यास है, लेकिन सील नहीं है तो काट देंगे, बिजनेस होगा। सब संगठन भी बिजनेस करते हैं ना। बाबा साहब चाहते तो धर्मांतर और हैदराबाद ने निजाम में 2,500 करोड़ का चेक दिया था, लेकिन बाबा साहब सिलवान थे। सिलवान लोगों को पैसे की जरूरत नहीं होती, इज्जत की जरूरत होती, नीतिमत्ता की जरूरत होती। और लास्ट में होता है अर्थहीनता। पूरा स्टडी करके इसका अर्थ समझकर प्रवचन देना चाहिए। कहीं भी पुस्तक छपते गुजरात में हम देखते हैं, पूरा पाली त्रिपिटक पढ़ा नहीं या पूरा त्रिपिटक हिंदी में भी पढ़ा नहीं और बोलने लगते। पूछते अभिधम क्या है तो इनको पता नहीं। ज्ञान की भगवान ने कहा बात की बताओ तो पता नहीं। ज्ञान बोलते विपश्यना करता हो तो विपश्यना का शुद्ध भगवान ने कहा बोले बताओ तो बोलते नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा ध्यान इंडिया में सामान्य लोग कौन सा ध्यान करते हैं पता है? आप लोगों को 2 मिनट का ध्यान आता है, वो करना चाहिए। और वो ध्यान का नाम है बुद्धानुस्मृति। क्या नाम है? 2 मिनट में पड़ता है। सुबह उठना है, बुद्ध के सामने बैठना है, वंदना करना है, बोलना है नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य द्वितीय वितति में 3 बार बोल लेना। और ये बुद्धानुस्मृति शुद्ध बोलना है। इति पीसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विजाचरण संपन्नो सुगतो लोकविद अनुत्तरो पुरुषोत्तम सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवान। खत्म हो गया। 3 बार वंदन बोले हो गया। क्या करना है तो 3-4 बार बोलना है, 5 बार 10 बार मन में बोल कर बैठ रहना शांति से। ये बुद्धानुस्मृति ज्ञान। इसमें सुबह बोलेंगे तो पूरे दिन चित्त में से नेगेटिविटी चली जाएगी, शाम को बोलेंगे दूसरे दिन हो जाएगी। सुबह उठकर और शाम उठकर बोलना चाहिए। तोते की तरह पंचशील नहीं बोलना चाहिए। त्रिशरण पंचशील अमावस्या पूर्णिमा और 2 अष्टमी को ही है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। रोज त्रिशरण पंचशील तोते की तरह बोल रहे, पालते कोई नहीं है। बोलते पंचशील और 2 अच्छे मांस खाते, संडे को लेकर आते, जैसे हमको देखते तो पीछे हाथ कर देते। दूध और अंडे की गिनती मांसाहार में नहीं की जाती, इसलिए बहुत भिक्षु इनका उपयोग करते हैं। दूध और अंडे, जैसे दूध निकलता है वैसे अंडा निकलता है। तो ये 4 एंगल का पता होना चाहिए। अगर तुम धर्म परिषद शेड्यूल कास्ट में करते हो तो बार बार बाबा साहब का दाखला देना चाहिए। दूसरे वर्ण में है तो बुद्ध का दाखला देना चाहिए या दूसरे कोई संतों का दाखला देना चाहिए। हाँ तुम वो बोलेंगे तो सब भाग जाएंगे। वहाँ 22 प्रतिज्ञा नहीं बोलनी चाहिए, 22 प्रतिज्ञा यहाँ बोलनी चाहिए। वहां दीक्षा लेते है तो ये बोलना चाहिए।
बहुत बार बिहार में कालम शूटिंग आया होता है, मैं कहता हूँ मत मान, तो यहाँ क्यों आते? मानने के लिए तो आते। तो ये तो चौराहे पर कालम शूट लिखना चाहिए। कहाँ कालम शूट की देशना कहाँ दी? 4 रास्ता पर दी है, बिहार में नहीं, घर में नहीं, विपक्षी क्षेत्र में नहीं, चौराहे पर 4 रास्ते पर वो रखना चाहिए। तो दूसरे धर्म के लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये धर्म ठीक है। ये भगवान बोलता है मैं कहता हूँ मत मान, बाकी सब भगवान कहता है मैं कहता हूँ मानो वरना नरक में डाल दूंगा, डर देते। इसलिए महापुरुष का जो श्रेष्ठ मैंने किसको कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, कौन सी भाषा में कहा और कब कहा, इनसे अंदर से अर्थकथन होता है। लेकिन बुद्धिजीवी लोग कई जगह भी बाबा साहब का स्टेटमेंट दे देते। गुजरात में जो उपासक दीक्षा देने लगे, चीवर भी देने लगे, वो बोलते बाबा साहब ने कहा, तब भिक्षु संघ नहीं था, इसलिए बाबा साहब बोले मैं सिलवान उपासकों को कहता हूँ कि तुम दीक्षा दो, तुम्हारी जिम्मेदारी 10 साल में भाग बोध नहीं करना था। इसलिए बोले उदयन धर्म में पढ़ लो, उपासक की व्याख्या दी है, भिक्षु की दी है। अभी तो भिक्षु है, बोले भिक्षु नहीं थे, बोले भिक्षु थे, तो भिक्षु को आदर देना चाहिए। भगवान कहते हैं कि विहार जाओ तो एक दूसरे को आओ और जाओ तो नमो बुद्धाय बोलकर छो आना चाहिए और छूटा होना चाहिए। दूसरी कोटि की भाषा नहीं करनी चाहिए। भिक्षु हो तो वंदन करना चाहिए और सुगति से आना चाहिए और सुगति से जाना चाहिए, क्रोध वगैरह नहीं करना चाहिए। बिहार में 4 नियमित मिलना चाहिए। 15 दिन में आओ और नियमित मिलो तो तुम्हारे सदा जगेगी, तुम्हारे हर काम सरल होगा और तुम बोझ हो दिखेगा। और तुम्हारा शादी ब्याह करना है तो होगा। बहुत से लोग बोझ होते हैं और जाते नहीं है और पूरा नहीं धर्म में जाकर शादी करते। आज बहुत शादियां है, लेकिन बिहार में नहीं आएंगे बोझ लोग, शादी में जाएंगे पुराने धर्म में। इसलिए मैंने ये संडे को समापन रखा, आज रखा होता तो सब शादी में जाके आते हैं। मैं देखता, मैंने दिवाली में भी रखा था, तो वो फटाखा फोड़ने जाएंगे, घूमने जाएंगे, लेकिन नहीं आएंगे। ऐसे बोझ है गुजरात। सिर्फ बोलना है, दीक्षा लेना है, एक बार इकट्ठा होना है, 22 बजे बोलकर वीडियो वाला गुमराह करना है लोगों, एक ही एक होते। ये सब गलती है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा समय भी हो गया है, सब लोग जो हाथ छोड़ो, मेरे पीछे आप सब लोग को बोलना है। बोलिए, बुधवार मुझे श्रद्धा है, बुधवार मुझे श्रद्धा है, बुधवार मुझे विश्वास है, बुधवार मुझे विश्वास है, बुध मेरे साथ है, बुध मेरे साथ है, बुध मुझे शक्ति देता है, बुध मुझे शक्ति देते हैं, बुध के आविर्भाव से, बुध के आविर्भाव से, बाबा साहब की करुणा से, बाबा साहब की करुणा से, भिक्षु की करुणा से, भिक्षु की करुणा से, माता पिता की करुणा से, माता पिता की करुणा आज से, हम लोग आज हम लोग कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा, संघ पूर्णिमा को, संघ पूर्णिमा को, संघदान पूर्णिमा को, संघदान पूर्णिमा को, उपासक उपासक उपासिकाएं उपासिकाएं भिक्षु लोग भिक्षु लोग मिलकर मिलकर सुने हुए धर्म से, चुने हुए धर्म से, शील से, शील से, पूजा से, पूजा से, परित्राण से, परित्राण से, सुने हुए चुने हुए धर्म के धर्म के पुण्य को पुण्य को अनुमोदित करते हैं। अनुमोदित करते हैं। सारे विश्व के सारे विश्व के प्राणी प्राणी सुखी हो, सुखी हो, निरोगी हो, निरोगी हो, इनका कल्याण हो, उनका कल्याण, इनका मंगल हो। क्या मंगल। नथि मे शरणम अयम, नथि मे शरणं हरियं, बुद्धो मे शरणम वरम, बुद्धो मे शरणं वरं, एतेन सच्चवजेनम येन सत्यवज्रेण होतु मे जय मंगलम। होतु मे जय मङ्गलम्। नथि मे शरणम अयम, नथि मे शरणं हरियं, धम्मो मे शरणम वरम, धम्मो मे शरणं वरं, एतेन सच्चवजेनम एतेन सत्यवज्रेण होतु मे जय मंगलम। होतु मे जय मङ्गलम्। नथि मे शरणम अयम, नथि मे शरणं हरियं, संघो मे शरणम वरम, संघो मे शरणं वरं, एतेन सच्चवजेनम एतेन सत्यवज्रेण होतु मे जय मंगलम। होतु मे जय मङ्गलम्।
नमो बुधाय नमो धम्माय नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब सुखी।